हेलो दोस्तों, सोच के देखो दोस्तों, हम सब कहाँ से आए हैं। कौन थे हमारे पूर्वज और पहले इंसान जिन्होंने भारत की मिट्टी पर अपने पहले कदम रखे थे। इमेजिन करना वो पहला पल जब हमारे एंसेस्टर्स ने पहली बार अपनी नजर उठाई होगी और इस देश को देखा होगा। तैयारी करो एक टाइम ट्रेवल के लिए, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। हजारों साल पहले जंगल से भरे हुए भारत के कोस्ट लाइन्स और घाटियों में कुछ इंसान जो अपने नए घर की तलाश में आए। ये वो लोग थे जो सिर्फ एक बेटर जिंदगी चाहते थे, पर इन्होंने जो लेगेसी छोड़ी वो आज हम सब महसूस करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पे ले जाने वाले हैं। हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, जिनकी जर्नी की शुरुआत अफ्रीका में लगभग 2 लाख साल पहले हुई थी। अफ्रीका में हजारों साल तक रहने के बाद जब वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था, तब हमारे एंसेस्टर्स यानी होमो सेपियंस वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करते हैं। ये माइग्रेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कई जनरेशन तक चला, लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था, ये था एक्सप्लोरेशन के लिए, नई जगह ढूंढने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। हमारे एंसेस्टर्स ग्रुप्स में बढ़ गए थे। उनमें से एक ग्रुप कोस्टल रूट्स को फॉलो करते हुए वेस्ट एशिया के रास्ते साउथ एशिया यानी इंडिया में एंटर करता है। ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें समुद्र को पार करना पड़ा, डेजर्ट से गुजरना पड़ा और नए नए क्लाइमेट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी और एडेप्टेबिलिटी उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने की शक्ति देती रही। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि ये माइग्रेशन लगभग 50,000 से 70,000 साल पहले हुई थी, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स ने भारत में पहली बार अपने कदम इसी समय पे रखे थे। और इस पूरे अफ्रीका से इंडिया तक के सफर को साउथर्न रूट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें शुरुआत अफ्रीका से हुई, फिर अरेबिया, फिर ओमान और फिर पाकिस्तान के मकरन कोस्ट के थ्रू इंडिया आए। इंडिया में आते ही हमारे एंसेस्टर्स ने सर्वाइव करने के लिए सबसे अच्छी जगह चुनी, जहाँ पे खाना और पानी की कोई कमी ना हो। ये लोग मोस्टली रिवर वैलीज में सेटल हुए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा इजीली अवेलेबल थे। और इसका प्रूफ ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश और अतिरम्पाकम तमिलनाडु जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट से साबित होता है कि अर्ली ह्यूमंस वहाँ रहते थे। ज्वालापुरम और अतिरम्पाकम, इन्हीं दोनों जगह पर हमारे एंसेस्टर्स ने अपने पहले कदम रखे थे, जिसका पता हमें वहाँ पे मिले टूल्स से चला। ये टूल्स सिंपल स्टोन टूल्स थे, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस ये था कि इन्होंने हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने में मदद की। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर आए और भारत का वातावरण उन्हें अच्छा लगा, इसलिए यहीं पर रुक गए। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि वो लोग क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स थे या उनके बाद भी कोई और आया। इसी सवाल का जवाब हमारे डीएनए में छुपा हुआ है, जिसकी स्टडीज ये बताती है कि अर्ली माइग्रेंट्स के डीएनए ट्रेसेस हमारी इंडियन पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंडियंस का इतिहास बहुत ज़्यादा एशियंट और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइवर्सिफाइड कैसे, क्योंकि अर्ली माइग्रेंट्स के डीएनए ट्रेसेस भारत के हर कोने में मौजूद इंडियंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर्स ने भारत के हर कोने में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। ये डाइवर्सिटी हमें हर रीजन के डिस्टिंक्ट कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस में दिखाई देती है, जो उन अर्ली माइग्रेंट्स और उनके डिसेंडेंट्स की वजह से डेवलप हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात जो साउथ एशियन पॉपुलेशन की डीएनए ट्रेसेस में पाई गई कि उनके अंदर एक दूसरी अर्ली होमिनिन स्पीसीज के डीएनए के ट्रेसेस में मौजूद थे, जैसे कि डेनिसोवंस। डेनिसोवंस एक अलग होमिनिन स्पीसीज थी जो बाकी होमिनिन स्पीसीज जैसे कि होमो निएंडरथाल्स और होमो इरेक्टस के साथ एक्सटिंक्ट हो गई थी। डेनिसोवंस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि इनका कुछ पार्ट हमारे जेनेटिक मेकअप में आज भी जिंदा है। तो अगर डेनिसोवंस के डीएनए ट्रेसेस साउथ एशिया में मौजूद इंडियंस के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमारे एंसेस्टर्स के आने से पहले ही यहाँ पर मौजूद थे और हमारे उनके स्पीसीज के बीच में जेनेटिक इंटरमिक्सिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज भी आपस में इंटरैक्ट करते थे। और यही अर्ली ह्यूमंस की माइग्रेशन ने आगे चलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी। हजारों साल के बाद इन्हीं अर्ली सेटलर्स के डिसेंडेंट्स ने हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी एडवांस सोसाइटीज को जन्म दिया, जिसका नाम अपने अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन ही हमारी सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसने कई सारी चीजों को एडवांस करके यूज किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पहले अर्बन कल्चर में से एक थी। इस सिविलाइजेशन ने आर्किटेक्चर, सिटी प्लानिंग, ट्रेड और एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस किए, जो उनकी एडवांस थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ये सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पहली अर्बन कल्चर्स में से एक थी और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दोज अर्ली माइग्रेशंस। आज हम जो इंडिया के रिच कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस देखते हैं, उनका बेस यही अर्ली माइग्रेशंस हैं। हर स्टेट, हर रीजन का अपना एक यूनिक कल्चर है, जो इन अर्ली माइग्रेंट्स और उनके डिसेंडेंट्स की वजह से डेवलप हुआ। तो ये थी स्टोरी उन अर्ली ह्यूमंस की जो अफ्रीका से चलकर भारत आए और यहाँ पर अपनी नई जिंदगी शुरू की। उनका सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी लेगेसी यहाँ छोड़ दी, जो आज भी हमारे अंदर बसती है। और अगर ये जर्नी नहीं होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। इसलिए जब भी हम अपने रूट्स के बारे में सोचते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जर्नी एक इनक्रेडिबल स्टोरी का हिस्सा है, एक ऐसी स्टोरी जो 70,000 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक बिल्कुल सही और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। पहला वीडियो था तो कोई गलती हो तो कमेंट्स में जरूर बता के जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।